हाय एवरीवन, माय नेम इज पन्नुआशी और आज का हमारा इम्पोर्टेंट सवाल क्या है? स्टेट एंड प्रूव इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। ये इम्पोर्टेंट सवाल और इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को प्रूव करने से पहले हमें दो चीज़ पता होने चाहिए। पहला क्या कि लेट सपोज ये हमारा क्या है, क्यूबिकल शेप है, ठीक है। क्यूबिकल शेप है, इसमें चार्जेस जो है क्यू है, क्यू चार्ज है इसमें, और इस क्यूबिकल शेप का वॉल्यूम वी है। अब क्यू चार्जेस जो है ये फ्लो कर रहे हैं, ये क्यू चार्जेस, इसमें कुछ चार्जेस हैं, ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो चार्जेस फ्लो का मतलब इसमें करंट है। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि चार्जेस क्यू चार्जेस में है और यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है तो करंट का बहाव है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन फार्मूला हमें ध्यान में होना चाहिए। पहला हमारे पास करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा तब, डी क्यू अपॉन डी टी। समय के साथ देखो, समय के रिस्पेक्ट में देखो, यहाँ पे चार्जेस जो है इसमें कम हो रहे होंगे। अब कम हो रहे होंगे तो यहाँ पे माइनस डी क्यू अपॉन डी टी लेंगे। तो ये फार्मूला आपने ध्यान में रखना। दूसरा फार्मूला क्या कि देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो से यूज करते हैं। इसका फार्मूला होता है क्यू अपॉन वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम क्या होता है, ये वॉल्यूम जो होता है पर यूनिट वॉल्यूम होता है। चार्जेस जो है, चार्जेस तो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ये पर यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, ठीक। और दूसरा जो है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये इसका फॉर्मूला। हालांकि अब चलते हैं डेरिवेशन पार्ट पे तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि लेट्स कंसीडर और चार्ज क्यूब जो है प्रेजेंट क्यूब एंड चार्ज क्यू इन क्यूब में है एंड इट्स वॉल्यूम इज वी, इसकी वॉल्यूम वी है। एंड इफ देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस दैट मीन्स करंट विल बी देयर, यहाँ पे करंट फ्लो होगा अगर चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो। अब क्या है कि सो एज द करंट आई फ्लो फ्रॉम द क्यूब से करंट फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स चार्जेस इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इनसाइड द क्यूब से अंदर से चार्जेस कम होंगे जब ये फ्लो करेगा तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखो, हम क्या जानते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, ये होता है पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो कैसे, कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैंने बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम है, तो हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, रो, और ये वॉल्यूम पर यूनिट। लेकिन अगर हमें इस पे टोटल चार्ज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पर यूनिट वॉल्यूम है तो हमें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये टोटल चार्जेस की वैल्यू हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, ये पर यूनिट वॉल्यूम की बात करिए, छोटी सी वॉल्यूम। अगर हमें इस पूरे वॉल्यूम की चाहिए चार्जेस तो हमें इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हमें पूरी चार्जेस मिलेगी। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने क्यू का फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव कर लिया है, इक्वेशन 2। तीसरा बात हमने ध्यान में रखें, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, आई अपॉन ए क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। देखो क्यों, यहाँ पे क्या है कि जे आई अपॉन ए, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेकिन ये पर यूनिट एरिया की बात की जा रही है, पर यूनिट। तो अगर यहाँ से ये जो फेस है, इस फेस से जब करंट पास कर रहा है तो पर यूनिट एरिया पे ना बात कर रहे, तो हमारे पास यहाँ पे करंट का फॉर्मूला क्या होता है, जे इंटू ए। और एरिया जो है मान के चलो इसकी टोटल एरिया एस है, टोटल एरिया इसकी ए है, हालांकि हम यहाँ पे ए लिखे हैं लेकिन टोटल एरिया एस है। तो छोटे से एरिया एलिमेंट क्या होता है, डी एस होता है। तो हमारे पास छोटा सा करंट अगर चाहिए, अगर छोटे से करंट चाहिए तो जे डॉट डी एस करते हैं। लेकिन अगर हमें संपूर्ण करंट चाहिए, इस फेस से अगर हमें पूरे करंट चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, सरफेस इंटीग्रल में इंटीग्रेट कर देंगे जे डॉट डी एस के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ गया। ये समझ रहे किस तरीके से। सिमिलरली ये भी था, ये चार्ज था तो ये छोटे चार्ज था पर यूनिट वॉल्यूम का। अगर हमें पूरा चार्ज चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। और सिमिलरली ये सरफेस था तो करंट डेंसिटी पर यूनिट एरिया के लिए था, तो हमें पूरे एरिया के लिए चाहिए था तो हमने इसको इंटीग्रेट करेंगे, सरफेस इंटीग्रल। आप समझ रहे हैं। अच्छा, वॉल्यूम इंटीग्रल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल रो भी इस तरीके से, और इसको भी हम इस तरीके से लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन जे डॉट डी एस। ये आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे रो भी नहीं होगा, रो डी भी होगा, रो डी भी, क्योंकि यहाँ पे ना
छोटे से वॉल्यूम की थी तो पूरी के लिए इंटीग्रेट करा था, यहाँ पे रो डीवी होगा, ये ध्यान में रखना, मैंने वी लिख दिया था, ये थोड़े से गड़बड़, अब डीवी होगा, अब सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट डेंसिटी जे आई अपॉन ए होगा, ये करंट का फॉर्मूला, इसका टोटल सर्किट जे डी, ये तीनों चीज़ें बारीकी से समझ में आ गई। अब क्या इक्वेशन 1 और 3 से देखना, ये इक्वेशन 1 और 3 ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, हाँ हमें इक्वल दिख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया। ये सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस का, ये माइनस टी क्यू अपॉन डी टी। अच्छा ये सरफेस इंटीग्रल है तो इसका हम डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम आपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि अगर कोई वेक्टर, यहाँ पे देखना, अगर कोई वेक्टर ए है तो इसका डाइवर्जेंस क्या, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर ए, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल था तो डी इस तरीके से होता है किसी भी वेक्टर ए का। तो हमारे पास ये जे वेक्टर है ना, यानी करंट डेंसिटी वेक्टर, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये इस तरीके से है, जो डेट डॉट डी एस है इसको तो लिख ही सकते हैं, ये संपूर्ण वॉल्यूम इंटीग्रल, ये डाइवर्जेंस ऑफ जे और ये इंटीग्रल है, और यहाँ पे हमारा डी भी हो गया, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब यही हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से इसका ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे, अगले पेज में देखें। वी नो दैट बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपको पता है। अब बाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम इक्वेशन वो 4, इसको इक्वेशन हमने 4 माना था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस जे डॉट डी वी माइनस डी अपॉन डी टी। अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ वेरिएशन हुआ है, क्या हुआ है कि ये जो क्यू था, ये क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने इक्वेशन में क्यू का वैल्यू ये निकाला था ना, और यही क्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया रो डी वी का, तो ये ध्यान में रखना। तो आगे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन बनने लगेंगे इक्वेशन का। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, इसको हमने रो को बाहर ले लिया तो माइनस डेल, ये क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में जो घट रहा था, ये इंटीग्रेशन, तो यही हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है। इसको आगे सॉल्व करते देखने जाए, ऐसे डाइवर्जेंस को इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको ना एक साइड ला लिया हमने, इसको प्लस कर देंगे और हमने इंटीग्रेशन को कॉमन ले लिया, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बेसिक सिंपल। अब यहाँ पे देखना डाइवर्जेंस जे को हम पता है कि डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये पिछले वीडियो में हमने इस पर बहुत चर्चा की थी। तो डाइवर्जेंस जे को हमने डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, और डेल रो अपॉन डेल टी सेम है, और ये डीवी इंटीग्रेशन, तो ये भी एक कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसको आगे सॉल्व करते गए बेसिकली, लेकिन मेन हम यहाँ तक आना, ठीक है, ये चीज़ें हमको शो करना है। इसको ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन है, यहाँ से भी आप रुक सकते हैं, लेकिन ये अप्रोप्रिएट होगा क्योंकि इसके हमें फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिखने हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या करें, ये छोटा सा वॉल्यूम है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन पूरे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में किया गया, तो इसको अलग अलग भी तो लिख ही सकते हैं कि ये डाइवर्जेंस जे हो गया और ये डेल पे अपॉन डेल ये बराबर 0 हो गया, तो डाइवर्जेंस जे का वैल्यू क्या हो गया, माइनस डेल रो अपॉन डेल टी। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला जो है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का डिराइव हो गया। तो अबव इक्वेशन ये सारे हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का हो गया। यहाँ पे स्टेटमेंट देखना, यही सेम स्टेटमेंट हमें निकला है, द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन स्टेट्स दैट द डाइवर्जेंस ऑफ अ करंट डेंसिटी, ये ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस की फ्लो की वजह से एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट लिख देना। तो इस तरीके से हमारे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया है। आप नोट्स बना सकते हैं, ये इस तरीके से आप देखिए। अच्छा, इसको अगर मन कर रहा है तो थोड़े अंदर इसको समझे कि बेसिकली क्या क्या रहा है। आप चाहे तो वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये है ना कि हमारा क्या था वो फॉर्मूला, देखना ध्यान से, जे डॉट मतलब डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू द नेगेटिव ये डेल रो अपॉन डेल टी। अच्छा, यहाँ पे डी रो मतलब डिफ्रेंशिएट में या तो डी रो लिखो या फिर डी टी लिखो, तो यहाँ से हमने इसको डेल टी में इस तरीके से कन्वर्ट कर दें। डाइवर्जेंस का मतलब पता है क्या होता है? डाइवर्जेंस का मतलब होता है किसी रीजन से, किसी एरिया में कितनी चीज़ें, कितनी क्वांटिटी उस एरिया से पास हो रही है, ये कितनी ज़्यादा पास हो रही है, कितनी कम पास हो रही है। तो यही डाइवर्जेंस मतलब बताता है। अगर हमें डाइवर्जेंस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जानना चाहिए तो उस रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, कितना जा रही है, कितना आ रही है। डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे 1 था लेकिन जा 3 रही है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है? डाइवर्जेंस जो है ई का ये ग्रेटर देन 0 है। अगर यहाँ से मान के चलो 2 ही जा रही है और 2 ही निकल रही है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है। सिमिलरली फ्लक्स में भी होता है। यहाँ से अगर देखा जाए, अगर 1 2
तीन है और एक ही आ रही है, तो यहाँ से डाइवर्जेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, कम होता है। डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है कि किसी भी एरिया से कुछ भी हो, कितनी चीज़ें आउटवर्ड हो रही है या इनवर्ड हो रही है या नहीं हो रही है, तीन चीज़ें। अगर फोर्स में बात करें डाइवर्जेंस फोर्स, तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि फोर्स लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं तो डाइवर्जेंस ग्रेटर देन जीरो, कम लग रहा है तो लेस देन जीरो, और नहीं लग रहे हैं न्यूट्रल है तो जीरो। डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या था, करंट डेंसिटी था कि वही फ्लो ऑफ करंट था जो सरफेस से, यहाँ पे अगर मतलब समझने की कोशिश करें, सरफेस से ये करंट क्या है, ये जो पास हो रहा है करंट, और यहाँ पे क्यू है, क्यू डिक्रीज हो रहा है, देख ध्यान से देखना, क्यू डिक्रीज हो रहा है और हमारा करंट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है कि नेगेटिव का मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ना, जितना चीज़ें डिक्रीज होगा उतना ही डाइवर्जेंस क्या हो गया, बढ़ने लगेगा, डाइवर्जेंस पॉजिटिव है। खैर आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं इसको अगर थोड़ा सा ब्रीफ में क्या क्या फॉर्मूले इससे यूज हुए हैं इसमें डिस्कस करूँ, तो बेसिकली हमें 2-3-4 फार्मूला ध्यान में रखना कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन में। पहला फार्मूला क्या था कि जो हमारा करंट था माइनस में dq/dt हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I/A होता है। तो इसको हम, ये क्या है, यहाँ से I का हमारे पास फॉर्मूला आया था इंटीग्रेशन जो था J.ds, और ये सरफेस था तो ये सरफेस के इंटीग्रल में ये हो गया। और यहाँ पे और करंट का, अब देखो क्यू का फॉर्मूला तो हमने ये देख लिया, यहाँ से एक और क्यू चाहिए जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q/V होती है। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या आया था, Q बराबर ये वॉल्यूम इंटीग्रल रो dV, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये ध्यान देना, अगर नहीं आता है तो बस सिमिलरली ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखें, अब यहाँ पर पुट करेंगे तो Q का फॉर्मूला क्या होगा, रो dV। तो बेसिकली ये चीज़ें आपको दिख रही है, ये चीज़ें कोलैब कर ले, माइनस डी, और ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रो dV/dt हो जाएगा। अब इसी I को और इसमें देखो ये दोनों को इक्वल कर दो। अब इक्वल करा, ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ J इंटू dV, और यहाँ से और ये फॉर्मूला इक्वल होगा, तो यहाँ से आप वो फॉर्मूला डिराइव कर लेना, ये वाला किस तरीके से आया, किस तरीके से इसके सॉल्यूशंस हुए। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ओके, बाय।